ओके जी। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको भी सबको अस्सलाम वालेकुम। जो मुझे नहीं जानते वो थोड़ा सा चलिए मैं आपका अपना इंट्रो भी करवा देता हूँ कि मेरा नाम है फराज नसीर और आई एम वर्किंग इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री सिंस अराउंड 2014। और मैंने थोड़ा सा मतलब काम किया हुआ है अच्छे ब्रांड्स में भी जिनको आप थोड़ा सा शायद कंसीडर कर भी सकते हैं। मिनी माइनर्स में आई हैव सर्व्ड अ टाइम एंड माय सर्विसेज। उसके बाद एहसान चप्पल स्टोर ईसीएस में थोड़ा सा मैंने टाइम इनेबलर्स के ब्रांड को भी दिया हुआ है। और करेंटली भी मैं एक फैशन अपैरल ब्रांड में ही हूँ जहाँ पर मैं वेबसाइट मैनेजमेंट देख रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि आप लोग भी सब इंशाल्लाह मतलब सीखें। और ज़रूरी नहीं है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अल्लाह पाक ने हर एक का एक नसीब जोड़ा हुआ है किसी ना किसी रीज़न पे। और हर एक अपना रिस्क कमाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बिजनेस में फेल हुए हैं तो आप जिंदगी में फेल हो गए। सम टाइम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, चूंकि न्यूली बंदा लर्निंग से सीखता है, तो उसमें अगर आप लोगों को कम से कम ये अंदाजा होगा ना कि यार मेरे से बिजनेस नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट आप कुछ अच्छी सर्विसेज मार्केट में जरूर दे सकते हैं। और इतनी अच्छी दे सकते हैं कि शायद उस लेवल पे कोई और ना दे पाए, क्योंकि आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया होगा। आप लोग आराम से मतलब वो मैनेज कर रहे होंगे चीजों को, जिस तरीके से आप टैकल कर लेंगे उस तरीके से आप लोग शायद कोई और टैकल नहीं कर सकेगा। हाँ प्लीज अकाउंट क्रिएट एंड लिस्टिंग हैंडिंग प्रोडक्ट सोर्स बता दें। ओके जी। मैं इंशाल्लाह वो भी बता देता हूँ। अभी मैं आप लोगों से करता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर। और हियर यू गो। ये है जी हम लोगों का वो स्टोर जो मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया था। और इसको हम सिंपली कर लेते हैं लॉगिन। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अभी मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस भी देता हूँ, हम लोग सिर्फ शॉपिफाई पार्टनर्स अकाउंट पे गए थे और वहां पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक स्टोर क्रिएट किया था। कैसे कि हम लोगों ने पहले एक बिजनेस प्रोफाइल बनती है, बिजनेस प्रोफाइल में आप जो मर्जी रख लें, उसके बाद फिर आप लोग एक अपना स्टोर ऐड अप कर सकते हैं। आपने एक अपना स्टोर बना लिया, उसको आपने लॉगिन कर लिया, आपका स्टोर कुछ इस तरीके से शो हो रहा होगा जिसमें कि ये कुछ टैब्स हैं। ये शॉपिफाई के ऐसे ही टैब्स होते हैं जब आप इसको लाइव भी कर लेते हैं देन भी। ठीक हो गया। उसके बाद फिर अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि जी अभी हमारा स्टोर तो बन गया। अब अगर हमें कोई इसकी इंटीग्रेशंस करनी है या अभी हमें इसमें कोई लोकेशन ऐड अप करनी है या अपनी डोमेन ऐड अप करनी है या डोमेन कैसे लेनी है, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। सिंपली आप ये देखें, हम लोग सिंपल सीधा सीधा हम लोग गए हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में ये आप लोगों के पास आ रही है, ये है डायरेक्ट डोमेन्स। ठीक है जी। यहाँ पर डोमेन्स पे अब आप ये देखें, आपके पास वो दो चीजें आपको पूछ रहा है। अगर तो आप कहीं और किसी और वेबसाइट से माइग्रेट होके या ट्रांसफर होके इधर आना चाह रहे हैं तो या आपने डोमेन ली हुई है तो आप सिंपली क्लिक करेंगे कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, अदरवाइज यू विल क्लिक ऑन बाय अ न्यू डोमेन। अब ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर तो आप 90% जो अगर आपने ग्लोबली अब अपने स्टोर को यूज करना है तो आप लोगों को डोमेन डॉट कॉम वाली लेनी होगी। अगर आप विद इन पाकिस्तान ही लेना चाहते हैं तो आप डॉट कॉम ले लें, डॉट पीके ले लें, सबकी सब चल जाती हैं। अब क्वेश्चन आता है जी सर यहाँ से तो डॉट पीके की नहीं मिलेंगी, तो बिल्कुल डॉट पीके के लिए आपको पीके निक डॉट पीके पे जाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को वैसे दिखा भी देता हूँ, पीकेनिक डॉट नेट डॉट पीके। ये एक बेसिकली वेबसाइट है, यहाँ पर आप एक अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद आप लोगों को आराम से डोमेन्स कोई लेनी हो, कुछ खरीदनी हो। और मजे की बात यह है कि सस्ती सस्ती से मुराद इन अ सेंस के लेट सपोज लेट मी शो यू कि अगर आप यहाँ से कोई डोमेन बाय करते हैं तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके के आ रहे होंगे। लेट सपोज हम कर लेते हैं जी फैशन बाजार 123 या कुछ भी। ठीक है, तो आप ये देखें, ये आ रहा है अराउंड $15 पर ईयर।
ठीक है। ये इसको अगर आप कोई 250 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो अराउंड ये बनते हैं कोई 3500 समथिंग। ठीक है। अब यहाँ से ये 1 साल के लिए आपको मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप पीकेनिक से लेते हैं, pknic.net.pk से, तो वहां से आपको 2 साल के लिए कोई अराउंड 2500 में मिल जाती है एक डोमेन .pk की। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर अब ये आप लोगों को मैंने थोड़ा सा बता दिया कि डोमेन किस तरह लगाई जाती है। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं जी मेन पे, कि अभी हम लोगों को, हमारा चूंकि अभी न्यूली स्टोर बिल्ड है, तो हमें कोई प्रोडक्ट्स वगैरह ऐडअप करनी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा मैनुअली प्रोडक्ट ऐडअप करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आई शो यू कि हम एक्सेल फाइल के थ्रू मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या मल्टीपल स्टोर्स पे कैसे अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला आ रहा है या किसी को कोई आवाज नहीं आ रही, तो आप लोग प्लीज मुझे बता दें साथ साथ, ताकि बाद में किसी किस्म का कोई इशू ना आ जाए। मुझे बेशक मैसेज कर दें, हम लोग इसको देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई हर्डल ना आए। ओके, ये आ गए जी आप लोगों के मैसेजेस। और जी ओके सर, क्लियर है, ठीक है जी। ओके, ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग सिंपली, ये बटन आपके सामने ही आ रहा है प्रोडक्ट्स में, ऐड प्रोडक्ट। इन केस लेट सपोज के किसी रीजन पे आपका ये बटन गुम हो गया, तो आपने सिंपली आना है प्रोडक्ट्स पे। ठीक है। जैसे ही आप प्रोडक्ट्स पे आएंगे तो ये देखें, ये कुछ इस तरीके का टैब खुल गया। ठीक है। अगर तो आप कहीं से आपने अपने डेटा को इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ से एक्सेल फाइल के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट यहाँ से आप सिंपली ऐड योर प्रोडक्ट्स पे सिंपल क्लिक कर देंगे। अच्छा, ये कुछ इस तरीके की कुछ विंडो खुल जाएगी। ठीक है। यहाँ पर अब क्या क्या चीज किस किस लिए होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और साथ के साथ इंशाल्लाह मैं हम लोग एक रियल एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है। और ये होता है जी टाइटल। ओके, ये यहाँ पर हम लोग जो भी आप अपनी वेबसाइट पे नेम देना चाहते हैं, वो यहाँ पर हम लोग ऐड अप करते हैं। अब टाइटल क्या होता है कि लेट सपोज कोई भी आप प्रोडक्ट देखते हैं, आप अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर कोई भी एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, लेट सपोज हम खोल लेते हैं एक छोटी सी वेबसाइट, ताकि आप लोगों को मैं दिखा भी सकूं साथ साथ रियल एग्जांपल्स पे। ये देखें, ये जो चीज आ रही है, ठीक है, ये आ रहा है आपका टाइटल। ठीक है जी। तो टाइटल में आपने जो भी चेंज करना है, टी शर्ट फॉर गर्ल्स, ठीक है, कोई भी नाम वट एवर, अगर आप कहते हैं जी कोई नेम अगर आपने ऐसा रखना है, और शेप टी शर्ट। ठीक है। यहां पर दी जाती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी कहाँ होती है, मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाता जाता हूं ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। दिस इज डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी। ये एक डिस्क्रिप्शन होती है कि जी क्या आप बताना चाह रहे हैं, इसमें क्या है, क्या चीज है। लाइक इसमें आप ये भी बता देते हैं कि अच्छा इसका फैब्रिक क्या है, इसका कंटेंट क्या होगा, ये इसका मटेरियल क्या है, इसको ये किस तरह अच्छा लगेगा, किसके साथ कंपेयर किया जा सकता है, किसके साथ मैचिंग करके की जा सकती है, एवरीथिंग। ठीक होगी नहीं। उसके बाद फिर अभी मैं चलिए लिख देता हूँ यहाँ पर सिंपल फैब्रिक। मैंने एक वैसे ही फॉर द टाइम बीइंग मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कर दिया। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने लिख दिया जी इसका फैब्रिक है कॉटन जर्सी। यहां पर आता है जी मीडिया। अब मीडिया में आप देखें, एक ये आ रहा है ऐड फाइल्स, एक आ रहा है ऐड फ्रॉम यूआरएल्स। अगर तो आप इसमें एक शॉपिफाई में एक बड़ी मजे की चीज ये है कि अगर तो एक आपका दोस्त या कोई आप खुद मल्टीपल वेबसाइट्स मैनेज करना चाह रहे हैं, आप मल्टीपल वेबसाइट्स मैनेज कर रहे हैं, तो आप सिंपली उसका यूआरएल भी डाल के यहाँ पर जैसे आप यूआरएल डालेंगे
उसकी इमेज यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। या सिंपली आप ऐड फाइल्स पे क्लिक करेंगे, आपने जहां पर भी पाथ में कोई फाइल रखी होगी वो आप लोगों को मिल जाएगी। या मैं आपको और तरीके से भी दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये एक मैंने इमेज अपलोड कर दी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से आप फाइल पे क्लिक करके ही अपलोड करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ से मैं अपनी एक फाइल खोल लेता हूँ और इसको सिंपली पकड़ के मैं इसको जस्ट अगर ड्रैग डाउन भी करता हूँ तो सी आप इस तरीके से भी अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी ये होती है जी आपकी प्राइस। ये आपकी प्राइस वो होती है जिस प्राइस पे आपने सेल करना है, दैट मींस सेलिंग प्राइस, ठीक है। लेट सपोज हम रख देते हैं 1200। और अगर आपने सेल लगानी है, लेट सपोज लोगों को बहुत शौक होता है, अट्रैक्शन उसमें आती है कि आप सेल किसी पे लगी हो ना तो देखते हैं यार 40%, 30%, 50% ऑफ है। तो जो सेल लगानी है जितनी अमाउंट पे, दैट मींस जो बड़ी अमाउंट होगी वो यहाँ पर ऐड की जाएगी। कैसे, ये मैं आपको ये भी एग्जांपल पे दिखा देता हूँ। लेट सपोज हम लोग आ जाते हैं इधर ही वेबसाइट पे, ठीक है। ये देखें, ये जो प्राइस होती है इसको कहते हैं कंपेयर एट प्राइस, जिस प्राइस के साथ सेलिंग प्राइस को कंपेयर किया जाए। तो याद रखिएगा कि जो कंपेयर प्राइस होती है वो हमेशा बड़ी होती है। ये देखें, ये जैसे ही यहां आ रहा होता है टू शो अ रिड्यूस प्राइस मूव टू प्रोडक्ट्स ओरिजिनल प्राइस इनटू दी कंपेयर एट प्राइस। लेट्स सपोज जो भी आपने अगर किसी ब्रांड पे सेल लगानी है तो आपकी जो बेस प्राइस होगी, जो पहले आपने बेशक सेलिंग में रखी हुई थी, उसको आपको यहां पर मूव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर चूंकि हम पाकिस्तान में अगर कर रहे हैं तो चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट हम लोग नहीं करते। हम इसको कहते हैं जी सिंपली रूल पे कि यार हमने इसमें ही टैक्स ऐड ऑन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप करना भी चाहिए आप कर सकते हैं, इसकी मैं सेटिंग्स भी आगे इंशाल्लाह बताऊंगा कि कहाँ से आप इसकी सेटिंग को, बेशक यहाँ पर क्लिक भी हो गया हो तब भी अगर तो उस पे प्राइस पे इफेक्ट ना आए तो वो कैसे होता है, ठीक है जी। यहाँ पर आता है जी कॉस्ट पर आइटम। लेट सपोज आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, आप किसी थर्ड पार्टी से लेना चाह रहे हैं, तो आपको अपनी आइडिया के लिए कि यार ये प्रोडक्ट मुझे कितने की पड़ रही है, ताकि उसके हिसाब से आप अपनी सेलिंग वगैरह एडजस्ट करें, तो वो यहाँ पर करते हैं। लेट सपोज मैं इसको कर लेता हूँ, ये मुझे 750 रुपीज की पड़ रही है, ठीक है। ये कस्टमर को नहीं, ये इतना हिस्सा कस्टमर को नहीं नजर आएगा। ये देखिए नीचे लिखा भी आ रहा है कस्टमर वॉन्ट सी दिस, ठीक हो गया। लेकिन साथ साथ आपको शॉपिफाई बताता जा रहा है कि आप अगर इतने में अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे सेलिंग प्राइस पे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा और वो कितनी परसेंटेज में होगा, ठीक हो गया जी। मुझे साथ साथ बताते रहिएगा, बोर तो नहीं हो रहे। जहां आपको लगेगा कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ हो रहा है, तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर दें ताकि मैं आप लोगों को उसी टाइम पे दोबारा, अगर कोई चीज स्किप हो गई या समझ नहीं आ रही तो मैं आप लोगों को दोबारा बता सकूं। सर ऑल ओके ओके, ठीक हो गया जी। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? सो ओके, आगे चलते हैं जी। यहाँ पर यह आता है जी स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होता है कि लेट सपोज कोई एक यूनिक चीज जिसको आप अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए याद रखना चाहें, ठीक है। लेट सपोज इसमें आप जिस तरीके से होता है कि जी एक डिजाइन आईडी, लेट सपोज आपके 5 साइजेस हैं एक प्रोडक्ट में, तो आप एसक्यूज पे देते हैं कि यार ये है, मैंने लिखा था हार्ट टी शर्ट, हार्ट प्रिंटेड, तो हम इसको लिख देते हैं HT, ठीक है, 001, ठीक है। तो अब यहाँ पर बार कोड जो होता है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। यूनिक इस तरह लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए अगर आपने कहीं बिलिंग पंच करनी है, कहीं रिकॉर्ड रखना है कि यार किसकी इन्वेंट्री कितनी रह गई, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सेल सर सेल फॉर पाकिस्तान, बिल्कुल आप पाकिस्तान में ही कर सकते हैं। इफ आर मार्केट प्लेस इज यूएस देन व्हाट विल बी द सिनेरियो ऑफ टैक्स पेमेंट। बिल्कुल मैं आप लोगों को टैक्स पेमेंट का भी बता देता हूँ।
और ये अभी मैंने आपको बताया कि अभी मैंने चूंकि यहाँ से सिर्फ आपको दिखाया, बाकी इसकी सेटिंग कहाँ कहाँ होगी वो मैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ। जी माया अल्ताफ, बिल्कुल इसकी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। आप ये देख रहे होंगे कि हम लोग जिन्होंने स्टार्ट किया उस पे हम लोगों की कोशिश होती है कि अगर कोई किसी भी रीजन पे लेट भी हो जाए तो हम लोग एटलीस्ट उसको रिकॉर्डिंग शेयर कर सकें। ठीक हो गया जी। ओके, यहाँ पर आता है जी कि ये आपकी, चूंकि मैंने एक लोकेशन का नेम ही टेस्ट लिखा था, जो भी आपने लोकेशन क्रिएट की होगी वो यहाँ पर शो हो होगी। अब वो आपसे पूछता है जी इसकी इन्वेंट्री कितनी आपने एडअप करनी है। मैंने कहा चलिए लेट्स सपोज 15, दिस इज अ फिजिकल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर वो ये पूछ रहा है कि जी इसका वेट कितने हैं, लेट्स सपोज हम कर देते हैं जी 100 ग्राम्स। ठीक है, ये क्यों आता है, ताकि जब चेकआउट रेट, अब ये चेकआउट रेट क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बिल्कुल बता देता हूं कि सर एसक्यू काइंडली डिटेल से एक्सप्लेन कर देना। ओके, अच्छा जी, वेट हम लोग क्यों करते हैं, नॉर्मली अगर आप इंटरनेशनल ऑर्डर्स भेजना चाहते हैं तो आप लोगों में से किसी ने अगर कुछ भिजवाया होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा कि आपको वेट के अकॉर्डिंगली चार्ज किया जाता है। इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरीके से देता हूँ। लेट्स सपोज एक कस्टमर एक प्रोडक्ट का ऑर्डर करता है जिसका वेट है अराउंड 100 ग्राम्स, और एक कस्टमर जो 20-25 प्रोडक्ट्स इकट्ठी मंगवा लेता है, तो डू यू थिंक कि दोनों के डिलीवरी चार्जेस सेम होंगे? जी, कोई बता सकता है? लेट्स सपोज हम दुबई की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट का ऑर्डर किया और एक कस्टमर ने 22 प्रोडक्ट्स का ऑर्डर किया, तो क्या डिलीवरी चार्जेस सेम होंगे? नो। जी बिल्कुल, सना आप ठीक कह रही हैं। हम लोगों के क्यों चेंज होंगे, या आप देखें हर एक ऑर्डर पे जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करा होता है तो हमें तभी इंटीमेट करना होगा ना कि बाद में कि नहीं सर आपसे हमने 2000 ले लिया था, आपके तो 15,000 डिलीवरी चार्जेस बनते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, उसके लिए हमें ये वेट देना पड़ता है और उसके वेट्स के अकॉर्डिंगली कंडीशंस एडअप होती हैं, जो कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग कस्टमर से वेट चार्ज करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपका फ्रेट कैलकुलेट होता है। ठीक है जी, ये आ रहे हैं जी आपके पास कि किस में आपका वेट चार्ज होगा, ऑन्स में, केजीज में, ग्राम्स में। ठीक है जी, तो हम नॉर्मली इसको रखते हैं केजीज। ओके, अब चूंकि ये हमारी है एक टी शर्ट, अगर तो कोई एक ऐसी चीज होती है ना जिसमें कि साइजेस वगैरह या ऑप्शंस नहीं होते, तो यहां तक हम सिंपली करके तो क्लियर कर सकते थे। बट हमारी चूंकि टी शर्ट है उसमें हो सकता है हमारे पास साइजेस भी हो, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस का एक बटन आ रहा है जिसमें कि वो आपको कहता है दिस प्रोडक्ट हैज ऑप्शंस, इफ यस देन आप इसको टिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से खुल जाती है। मैं कहता हूँ कि जी इसको साइज लेवल पे इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट कर दें। मैं कह देता हूँ जी एक मेरा है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, एक्सेल साइज। ठीक हो गया जी, मैंने इसको डन कर दिया। अगर मैं और ऑप्शन ऐड अप करना चाहता हूँ, लेट सपोज मेरे पास इसमें कलर्स भी हैं, लेट सपोज मैं इसको कर देता हूँ जी ब्लैक, एक और मेरे पास है जी कलर वाइट, एक मेरे पास कलर आ गया जी पिंक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जैसे ही मैं डन करता हूं और मैं जैसे ही सेव करूंगा तो आपको मैं एक बहुत मजेदार चीज दिखाता हूं। सी, आपकी प्रोडक्ट में ये देखिएगा, ये आपके सारे साइजेस क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है जी, और विद कलर वेरिएंट्स। ठीक है, आप देखें आपने प्राइस एक दफा सेट की थी वो सबकी बाय डिफॉल्ट हो चुकी है। ठीक है, अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप कहते हैं नहीं 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 मेरे से गलत हो गया, या प्लान 3 का था अब 2 रह गए, तो आप सिंपली इसको मैं जरा थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। तो मैं कहता हूँ पहले प्लान तो मैंने किया था 3 कलर्स लेने का, लेकिन मुझे अब तीसरा कलर मिला नहीं, तो अब मैं इसको कहता हूँ कि यार बस 2 कलर्स के साथ करें। तो सिंपली आप इसको डिलीट कर दें और आप इसको सेव कर दें। ये देखें वो एक बार आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर, आप पूरा एक वेरिएंट डिलीट कर रहे हो, आपको कहते हैं जी सर आई एम श्योर। ठीक हो गया, तो जैसे ही आप सेव करते हैं आप ये देखें आपके 2 वेरिएंट्स रह गए और यहाँ से भी पिंक ऑटोमेटिकली सारे साइजेस उसके
रिमूव हो चुके हैं। ठीक हो गया जी। लेट्स सपोज अब आप कहते हैं कि सर मुझे इनकी क्वांटिटीज ऐड अप करनी है, तो आप इधर क्वांटिटीज लेट्स सपोज 10 करके अप्लाई टू ऑल करते हैं तो सबकी 10 क्वांटिटीज हो जाएंगी। अगर आप अप्लाई टू ऑल नहीं करते, आप एक एक करके करना चाहते हैं, तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं। अब ये देखें, ये जितनी चीजें आ रही हैं सारी की सारी यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, अगर आपने इमेजेस साइज लेवल पे भी इमेजेस लगानी है वो आप लगा सकते हैं। आप यहाँ पर इसको कर दें कंटिन्यूस सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। आपको लगता है यार मैं अरेंज कर लूंगा, अगर इन्वेंट्री खत्म भी हो जाए मेरे और कस्टमर्स ना डिस्टर्ब हो, सोल्ड आउट ना लिखा है, तो आप इसको जैसे ही क्लिक करते हैं कंटिन्यूस सेलिंग, तो ये देखें वेरिएंट पॉलिसी आपकी अपडेटेड हो गई है कि अगर ये जीरो भी हो जाएगा तो भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है, कस्टमर को नहीं नजर आएगा कि आपके पास जीरो हो चुका है। ठीक हो गया। अगर आपने इसमें एसक्यूज ऐड अप करने हैं, आप ये देखें ये एसक्यूज खुद से उसने क्रिएट कर दिए। ठीक है जी, 1 2 3 4 के साथ उसने सारे क्रिएट कर दिए। अब ये भी सारा कुछ आपको समझ आ, अब ये होता है जी सर्च इंजन लिस्टिंग। अब देखें लेट्स सपोज कि अभी मैंने यहां पर हार्ट शेप्ड टी शर्ट लिखी थी, अब बाय डिफॉल्ट उसका एक यूआरएल क्रिएट हो गया फॉर एसईओ। ठीक है, अब अगर तो आप कहते हैं कि नहीं सर ये नाम बहुत बुरा लग रहा है, हम इसको या कोई अच्छा कोई कंटेंट राइटर हमें नजर आ जाता है, वो कहते हैं सर आप ये जो नाम लिख रहे हैं ये बहुत ओल्ड फैशन्ड है, आप इसको लिख दें जी हार्ट प्रिंटेड कर लें। लेट्स सपोज हम इसको प्रिंटेड कर लेते हैं। ओके, प्रिंटेड हमने कर दिया हार्ट प्रिंटेड टी शर्ट। ठीक है जी, हम इसको सेव करेंगे। मैं आपको मजेदार एक चीज दिखाता हूँ कि देखें यहां पर टाइटल भी चेंज हो गया, लेकिन अगर आप एसक्यू पे आएंगे तो ये देखें ये तो नेम तो चेंज हो गया लेकिन ये यूआरएल नहीं चेंज हुआ, क्योंकि यूआरएल आप लोगों का बनता है हैंडल पे। अगर तो आप एक्सेल के थ्रू जब आपको मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को समझ आएगा, एक होता है हैंडल और एक होता है टाइटल। अगर तो आप मैनुअल एडअप करें तो जो टाइटल होता है वही आपका बाय डिफॉल्ट हैंडल बन जाता है, जिससे आपका यूआरएल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसको एडिट भी करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहां से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट, और आप इसको कैसे शो करवाना चाहते हैं आप उसके थ्रू इसको करके तो यहां से सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये जो डिस्क्रिप्शन होती है ये कस्टमर को कब नजर आती है, जब जैसे ही कोई यूआरएल कॉपी करके लेट सपोज पेस्ट करेगा। हम इसको यहां से कॉपी करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे ही किसी को भी हम सेंड करने लगेंगे वहां पर जो डिस्क्रिप्शन आ रही होगी वो ये आ रही होगी। जिस तरीके से अगर कभी हम आपको कोई इनवाइट या कुछ भेजते हैं तो ऊपर जो नोटिफिकेशन आता है उसी तरीके से यहाँ पर आ रहा होता है। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों को बता दिया प्रोडक्ट क्रिएट कैसे की जाती है। अब यहां पर आ जाते हैं जी ये प्रोडक्ट का स्टेटस, कि वेबसाइट पे अगर तो आपने इसको वेबसाइट पे फौरी तौर पे लाइव कर देना है तो ये आ जाता है एक्टिव का स्टेटस। अगर आप कहते हैं नहीं अभी मुझे इसको अपनी वेबसाइट पे क्रिएट करना है बट अभी वेबसाइट पे शो नहीं करना, लाइक आप बैकएंड पे इसको क्रिएट कर रहे हैं बट अभी आप उसको विजिबल नहीं कर रहे, आप इसको ड्राफ्ट करके सेव कर देते हैं। ठीक हो गया। यहां पर जब आप अभी चूंकि आपका एक ही स्टोर है ऑनलाइन स्टोर, आप इधर स्केड्यूल भी कर सकते हैं यार कितने बजे लाइव हो, जिस तरीके से लोग का आता है कि जी ये दिस कलेक्शन विल बी लॉन्च एट दिस टाइम, तो वो लोग यहां से टाइमिंग सेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही वो टाइम होगा ये प्रोडक्ट्स आपकी विजिबल हो जाएंगी। ठीक होगा जी। ये यहाँ पर आता है यार, कोई सो तो नहीं रहा, अगर तो सो रहा है तो मुझे बता दे ताकि हम थोड़ा सा मतलब इजी होके कुछ और अभी कर लेते हैं, कि हर एक को समझ तो आ रही है, कोई बोर तो नहीं हो रहा। आई नो थोड़ा सा मतलब वो है थोड़ा सा आप इसको कह लें कि जरा अंडरस्टैंडेबल है, तो थोड़ा थोड़ा सा शायद आप लोगों को डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, बट व्हेन यू विल डन तो बहुत आप लोगों को मजा आएगा, आप लोगों को लगेगा यार ये कुछ भी नहीं है। जी फहाद रफी बिल्कुल, अगर आप लोगों को आपको बोरिंग लग रहा है तो अभी थोड़ी सी देर में बस विद इन 2 मिनट्स इंशाल्लाह आपके लिए भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा।
ठीक है। ओके जी। ये अब आती है जी आपकी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी ये प्रोडक्ट की टाइप क्या है। अगर आप लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख लें। वेंडर, आप अगर डिफरेंट वेंडर से लेके ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आप वेंडर का नेम लिख सकते हैं। ठीक है जी। और अगर तो आपको लग रहा है कि जी कोई कलेक्शन में कैसे इसको ऐडअप किया जाता है, तो वो यहाँ से कलेक्शन लगाई जाती है। ठीक है जी। ये कुछ होते हैं टैग्स, कि हम क्या टैग कहाँ पर लगाएंगे जिससे उसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा। ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। ठीक है जी। सो ये कलेक्शन कौन सी होती है? ये कलेक्शन होती हैं जो कि आपकी वेबसाइट से लिंक्ड होती हैं। ठीक है। लेट सपोज आपने एक कलेक्शन क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर एक मेन्यू बार होता है, उसके अंदर कोई ना कोई कलेक्शन होती है। लेट सपोज अभी मैं जिस तरीके से आपको दिखा रहा था कि ये जैसे ही मैं स्लीप वेयर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये आप लोगों के पास आ रहा है ट्रैक सूट कलेक्शन। ठीक है। ये वेबसाइट पे जैसे ही मैंने इसको लिंक ये दिया हुआ है कि जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा तो वो इस कलेक्शन में यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये कलेक्शन में कैसे प्रोडक्ट्स जाती हैं। सर एसक्यू एंड बारकोड हाउ वी अटैच टू एनी साइज। जी बिल्कुल उमर, मैंने आपको बताया। सर स्टोर आपसे बनवा लूंगा। बिल्कुल सर, कोई मसला नहीं, आप मेरे से बनवा लें, आप किसी से भी बनवा लें। अब तो आपके पास इतने स्टूडेंट्स हो गए हैं कि आप किसी को भी कहेंगे इंशाल्लाह वो भी आपको स्टोर बना देगा। मैंने आपको बताया था कि अगर तो आप एक बारकोड सिंपल रखने के बाद अगर आप साइजेस ऐड अप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसमें ये देखें एसक्यूज ऐड अप खुद से शॉपिफाई कर देता है। अगर आप कहते हैं मुझे खुद से रखना है या मुझे इसका नाम चेंज करना है, आप यहाँ से सिंपली एडिट बार कोड्स पे जाके यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आप लेते हैं जी 4 5 6 7 8 9 10, जो जो भी आप नेम रखना चाहें। आप जैसे ही डन करके सेव करते हैं आपके बार कोड अपडेट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद अच्छा जी, अब हम लोग बात कर रहे थे कि कलेक्शंस में कैसे प्रोडक्ट्स आए। तो मैं आपको एक कलेक्शन करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये देखिए, ये सिंपली जिस तरीके से हमने प्रोडक्ट्स क्रिएट की थी उसी तरीके से यहां पर एक बटन आ रहा है क्रिएट कलेक्शन। आपने क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक कर देना। सी उसी तरीके का कुछ आ रहा है टाइटल, जो आपने टाइटल देना, और डिस्क्रिप्शन। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया जिस तरीके से मैंने आपको बताया। कोई भी अगर आपने भी टी शर्ट्स का कोई अलग सेक्शन करना है तो आप इसको टी शर्ट्स का नाम दे दें। अगर आप लिखना चाहते हैं कोई फॉर हर लिख लें। अगर आप हिम लिखना चाहते हैं, कोई मेंस टी शर्ट है, टी शर्ट्स फॉर हिम लिख लें। इधर अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं जो कि वेबसाइट पे ऊपर शो हो रही हो, आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है। यहां पर होता है जी कलेक्शन टाइप मैनुअल या ऑटोमेटेड। एक होता है जी मैनुअल कलेक्शन के जिस जिस पे आप क्लिक करेंगे कि ये इस कलेक्शन में जाएगा, उसके लिए हम करते हैं मैनुअल। लेकिन 95% लोग करते हैं ऑटोमेटेड पे। अब ऑटोमेटेड पे क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग कोई कंडीशन एक ऐसी ऐड कर देते हैं कि जैसी कंडीशन कोई उसको शॉपिफाई को मिलेगी, शॉपिफाई बाय डिफॉल्ट उसको उस कलेक्शन में ऐड ऑन कर देगा। हो सकता है आप लोग कोई भूल जाएं, तो कम से कम टैग जब लगा होगा तो शॉपिफाई खुद से कर देगा, बजाय कि मैनुअल में कोई मिसिंग होने का चांस होता है। ठीक है। लेट सपोज जी मैं इसको कर देता हूं कि जी प्रोडक्ट टैग विच इज इक्वल टू टी शर्ट, वो इस कलेक्शन में शो होगा। ठीक है जी। तो ओके, ये मैंने सिंपली सेव कर दिया। ठीक है। अब ये मेरी एक कैटेगरी कलेक्शन क्रिएट हो गई। लेकिन अभी आप ये देखें इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं शो हो रही। और मैं आपको मजे की बात ये भी बता दूं, इसमें मल्टीपल हो सकते हैं। लाइक आप प्रोडक्ट टाइटल के अकॉर्डिंगली दे सकते हैं कि प्रोडक्ट टाइटल विच कंटेन द वर्ड टी शर्ट। ठीक है। वो भी आपके इसमें आ सकता है। ठीक है। लेट सपोज मैंने एक कर देता हूँ जी प्रोडक्ट टाइटल के नाम से। ये देखें जैसे ही मैंने लिखा टाइटल, ये साथ ही नीचे प्रोडक्ट विजिबल होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि उसने क्या रीड किया कि टाइटल में आप ये देखें हमने लिखा था प्रोडक्ट टाइटल में हार्ड प्रिंटेड टी शर्ट। जैसे ही वो उसका आया टी शर्ट का वर्ड, कलेक्शन ने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया।
अंडरस्टैंडिंग आ गई? सर फैब्रिक भी सेल कर सकते हैं, बिल्कुल जनाब, फैब्रिक भी आप सेल आउट कर सकते हैं। हर एक चीज जो बिक सकती है, जो बाजारों में दुकानों पे बिकती है, वो आप यहाँ पर भी बेच सकते हैं। ठीक होगी नहीं? यहाँ पर एक लेट सपोज अगर हम और भी एडअप करना चाहें, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, अब मैंने लिखा है कि जी प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू टी शर्ट, एक ये भी होना चाहिए कंडीशन, और एक ये भी होना चाहिए। जैसे ही मैंने ये किया तो देखें वो प्रोडक्ट गायब हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट मच मैच ऑल कंडीशन, के मतलब ये भी हो उसमें और ये भी हो। अगर तो मैं इसको जैसे ही एनी कंडीशन कर दूंगा कि कोई भी हो, चाहे वो टाइटल में उसकी टी शर्ट लिखा रहा हो या टैग लगा हो टी शर्ट का, वो दोनों इसी उसमें शो होने हैं। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो आप ये देखें मजे की चीज के साथ ही ये दोबारा शो होने लगे। ठीक हो गया जी? यहां तक किसी भाई, किसी दोस्त, किसी बहन को कोई मसला हो, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं जी। सबको समझ आ गई? क्लियर? ओके, ठीक हो गया जी। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई। अब मैं आपको दो तीन और चीजें सिर्फ बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक अपना एक ऐसा मजे का स्टोर दिखाऊंगा जिसका मैंने आपसे स्टार्ट में बात की थी कि मैंने 10-15 दिन पहले स्टार्टअप किया और कितनी अमाउंट से किया और उसकी क्या सेल्स हैं, ये सब कुछ मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। जस्ट हम लोग करते हैं थोड़ा सा, और मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि ये है जी आप लोगों की अभी वेबसाइट। चूंकि इसमें कोई थीम नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, तो ये बाय डिफॉल्ट आपकी वेबसाइट आ रही है। हम वेबसाइट कैसे मैनेज करते हैं ये भी मैं आप लोगों को जरूर इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो आज अभी आपने ये कर लिया कि एक प्रोडक्ट भी ऐड अप कर ली, उसकी प्राइसिंग कर ली, उसको अगर आपने एक्टिव करना है आपने उसको एक्टिव कर दिया। ठीक है, लेट सपोज आप इसको कहते हैं कि सर मेरा सारा कुछ हो गया, इस प्रोडक्ट को मैं एक्टिव करना चाह रहा हूँ। आप यहाँ से सिंपली बस क्लिक करेंगे एक्टिव, और ये आपकी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है जी? आप एक्टिव हुई हुई आप अगर देखना चाहते हैं तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखें हालांकि ये अभी डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन रियल टाइम पे आपको वेबसाइट वो दिखा रहा है। ठीक है, सी आपकी प्रोडक्ट शो होना शुरू हो गई। ठीक है, उस पर चूंकि सेल लगी हुई है उस पर सेल का बटन भी आ रहा है, इसमें आपको वो प्रोडक्ट भी दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि एक जो कैटेगरी होती है होम की, वो बाय डिफॉल्ट ये देखें उसने कलेक्शन ऐड अप कर दी, और एक ये कलेक्शन ऑटो कलेक्शन क्यों लगी है? क्योंकि उसका टी शर्ट नेम की वजह से ऑटोमेटिकली उसकी कलेक्शन लगी। ठीक हो गई जी? अब हम आ जाते हैं जी कि अपनी जो मैं आपसे बात कर रहा था कि टैक्स कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है जी? तो यहां पर हम आ जाते हैं जी चेकआउट एंड अकाउंट्स। ठीक है, एक ये आती है जी टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जो कि बात कर रहे थे कि अगर अमेरिका या वो कुछ भी हो उसके कैसे सिनेरियोज होंगे, तो वो यहां से हम लोग मैनेज करते हैं। ये देखें, डिसाइड हाउ टैक्स इज चार्ज, इंक्लूड टैक्स इन प्राइसेस, प्रोडक्ट्स प्राइस विल बी इंक्लूडेड ऑफ टैक्स। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, अब आपको चाहे आपने चार्ज वो जो आपको मैंने बताया था कि जी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स चार्ज करना है, तो वो आपने बेशक टिक भी किया होगा तो देन भी उसके ऊपर कोई टैक्स सेपरेटली चार्ज नहीं होगा। ठीक है नहीं? अगर तो वो आपसे पूछता है चार्ज टैक्स ऑन शिपिंग रेट्स, अगर आपने चार्ज टैक्स करने हैं, लेट सपोज आप अमेरिका में भेज रहे हैं या कुछ भेज रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पर वो बता रहे हैं इंक्लूड शिपिंग रेट्स इन द टैक्स कैलकुलेशन, दिस इज ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन फॉर कनाडा, यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है जी? और चार्ज वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, ऑन डिजिटल गुड्स। तो नॉर्मली अगर आपने लोकल ई कॉमर्स पे काम करना है तो मेरे ख्याल से आपको इन दोनों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान पे आपका जो टैक्स का आता है वो भी आप ये देख लें कि 16% ऑटोमेटिकली आ रहा है कंट्री टैक्स। ठीक है, जैसे ही आप पाकिस्तान के अलावा किसी का भी एडअप करेंगे वो भी बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई ने एड ऑन किया हुआ है। ठीक है नी? अभी देखें, you are not charging taxes on some products variants, make sure all of your well taxable variants are set up to the charge tax.
ठीक है, क्योंकि मैंने वो टिक नहीं ना किया हुआ था इसलिए ये दे रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद जी हम कहते हैं कि अभी मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ कि अब अगर अभी आपने सारा कुछ कर लिया जी, आपने अपनी वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट भी देख ली, ठीक है, लेकिन मजे की बात यह है कि जैसे ही अगर आप इसको ऑर्डर भी करना चाहें तो देखें आप ऑर्डर नहीं कर सकते। ठीक हो गया। लेकिन अभी एक एक्स्ट्रा ये स्मॉल में आ रहा है, अगर आप बाय इट नाउ भी करेंगे तो आपको ऑर्डर कंप्लीट नहीं करने देगा। अब वो क्यों नहीं करने देगा ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये आपके सामने एरर आ जाएगा। लेट्स सपोज जी मैंने इसको कर दिया टेस्ट, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर भी टेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी टेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी टेस्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 कर दिया, ठीक है, test@gmail.com। ओके ओके जी। ये देखिए जैसे ही मैं कंटिन्यू शिपिंग करूंगा ये आ गया शिपिंग फ्री और कंटिन्यू टू पेमेंट, ठीक है। ये देखें द स्टोर कांट एक्सेप्ट पेमेंट्स राइट नाउ, मतलब आपको ऑर्डर ही नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते वो भी मैं आप लोगों को बता देता। सी यहां पर आप देखें या तजी चेकआउट एंड अकाउंट्स, ठीक है, ये कुछ सेटिंग्स हैं, ये कहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये देखें चेकआउट एंड अकाउंट्स में, ठीक है जी। आप इसको करते हैं जी, यहाँ से जो जो आपने डिटेल्स एडजस्टमेंट करनी है कि जी ओनली रिक्वायर लास्ट नेम या रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, आप इसको टिक कर लें। कंपनी नेम आप कर दें जी ऑप्शनल, एड्रेस लाइन टू बी ऑप्शनल हो गई, रिक्वायर शिपिंग फोन नंबर ये आप जरूर करें, क्योंकि जब आप कंफर्मेशन कॉल्स अगर आपको इसको डोंट इंक्लूड रहने देंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपना नंबर ही नहीं देंगे। वो आप लोगों के लिए परेशानी इसलिए होगी कि आप कंफर्मेशन कॉल्स ही नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इसको आपने जरूर रिक्वायर करना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं होता, तो यहां पर ये जरूर रखना है। ठीक हो गया जी। योर शिपिंग एड्रेस एज द बिलिंग एड्रेस बाय डिफॉल्ट, ये भी आपकी सब कुछ सेटिंग ऑटोमेटिकली हो रही है। यहाँ पर अगर आप मार्केटिंग ऑप्शंस में एसएमएस भी करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई पॉलिसीज या लीगल सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, कोई इंटीग्रेशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर ये सब कुछ आपने कर दिया सेव, ठीक हो गया। यहाँ पर फिर हम लोग आ जाते हैं कि जी कस्टमाइज चेकआउट, अगर आप कस्टमाइज कोई चेकआउट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। फंस गया था, नहीं चल रहा। यूज हो रहा होगा। ओके जी, ये जरा हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। नीचे से जी यासर भाई बिल्कुल, अगर तो आप उसमें टैक्स, अगर आप टैक्स पेयर होते हैं या रजिस्टर्ड कंपनी करते हैं तो बिल्कुल आपका टैक्स फिर उसी प्रोडक्ट्स के अंदर ही एडअप होगा। ठीक है। ये आ जाता है जी आपका पेमेंट साइड, जहां पर जो मैंने आपको दिखाया कि आपका ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस हो रहा था, वो यहाँ पर आप करते हैं। ये देखें ये कुछ आ रहे हैं कि अगर तो आपने कोई ना कोई पेमेंट्स वगैरह थर्ड पार्टी के थ्रू करनी है तो यहाँ से आप चूज प्रोवाइडर करते हैं। ये जितने सारे चेकआउट आ रहे हैं ये सारे के सारे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में ये कोई वैलिडेबल नहीं है इसलिए ये यहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स काम नहीं देते। अगर तो आपने सिंपली करने हैं तो आपको यहां से ये देखें ये आता है जी ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड,
और यहाँ पर आप सिंपली इसको कर दें तब तक कैश ऑन डिलीवरी। ठीक हो गई जी। अब आपका एक पेमेंट मेथड लग गया है कि आपका ऑर्डर अब आप प्लेस कर सकते हैं। हम इसको चेक भी कर लेते हैं। सी आपका कार्ट में आपके एडअप थी, ठीक है। अब मैं इसको करना चाहता हूं जी चेक आउट। ठीक है जी, ये देखें ऑटोमेटिकली उस पर पेमेंट लग गया कैश ऑन डिलीवरी, और अब वो मुझे कंप्लीट ऑर्डर करने का कह रहा है। जैसे ही मैं इसको कंप्लीट करूंगा, यहाँ पर आप देखें कि जी अब चूंकि हमने कंडीशंस चेंज की थी, इधर भी हम ऐड अप कर देते हैं, इधर लिख देते हैं जी 03 कुछ भी करके मैंने इसको कर दिया जी कंटिन्यू। कंटिन्यू टू पेमेंट, यहाँ पर हमने कर दिया जी इसको कंप्लीट ऑर्डर। ये देखें जी आपका ऑर्डर हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। ये देखें ये आपका ऑर्डर नंबर प्लेस हुआ, और हम जैसे ही ये देखें ये आपका ऑर्डर शॉपिफाई में लैंड भी हो चुका है। ठीक हो गई जी। यहाँ तक अगर तो किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई मसला है आप मेरे से पूछ लें। तो आज के दिन का आप लोगों का सेशन यही था। तो अभी मैं बस एज कमिटेड, मैंने जो आपको स्टोर दिखाने की बात की थी, मैं अभी आप लोगों को स्टोर दिखाता हूँ। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है आप लोग मैसेज पे बता दें, या किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आई वो भी सर काइंडली 2-3 प्रोफेशनल थीम्स बता दें अपने स्टोर के लिए। ओके यार, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट्स कि जून जून सी भी आपकी प्रोडक्ट होंगी उसके अकॉर्डिंगली कुछ शॉपिफाई खुद से भी सजेस्टेड कर रहा होता है, कुछ आपको वैसे भी मिल जाती हैं। लेट सपोज अगर आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पे भी आपको वो दिखा रहा होता है कि किस किस चीज़ के लिए हैं, किस किस के लिए हैं। ये शॉपिफाई की बेसिक्स हैं जो फ्री हैं, ठीक है। आप इसके अलावा कोई और भी ऐड अप कर सकते हैं, वो पेड होती हैं ज़रा। ठीक हो गया। और सर 1200 हमने ऐड कर दिया है प्रोडक्ट की, हमें जब पेमेंट मिलेगी तो टोटल 1200 मिलेगी या कितने परसेंट कट होगी टैक्स के बाद? नहीं यासिर साहब, किसी किस्म की कोई टैक्स नहीं कटेगा आपका। आपको कंप्लीट 1200 ही, जितनी अमाउंट का आपका ऑर्डर प्लेस हुआ है उतनी ही अमाउंट का आपको पैसे कुरियर देगा। ठीक है। सर फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल जी, मैंने वैसे तो ग्रुप्स में भी शेयर की थी, लेकिन मिसल मैं दोबारा भी आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उसको देख सकें। ठीक हो गई जी। एनी अदर क्वेश्चन? अगर तो आप कोई करना भी चाहता है, अगर तो माइक भी आप ऑन कर सकते हैं अपना इटसेल्फ, आप उधर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर मैं आप लोगों को अपना स्टोर दिखाता हूँ और हम इंशाल्लाह आज का दिन यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। सर पेमेंट किस तरह मिलेंगी कोरियर से, बिकॉज सीओडी जो है? बिल्कुल अहमद भाई, देखें जो कोरियर की पेमेंट्स या कोरियर्स के अकाउंट ओपन होते हैं तो वो बहुत ज़रूरी होता है। ओके जी, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ी सी देर में। और कोई क्वेश्चन? व्हाट इज द पर्पज ऑफ असाइनिंग अ बारकोड टू अ प्रोडक्ट? देखें अगर तो आपने वो जिस तरीके से होता है ना कि स्कैनिंग करके, जिस तरह आप अगर किसी बड़े मार्ट में या कुछ जाते हैं तो आप वहां पर जाते हैं, वो प्रोडक्ट को सिर्फ आगे रखता है, वो स्कैनिंग होती है तो सारी साथ ही सिस्टम में एंट्री हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ कोड का वही पर्पज होता है कि जल्दी से बजाय कि एक एक नंबर लिखने के, आप बड़े आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं बारकोडिंग के थ्रू। ठीक है, इसलिए सिर्फ लगाया था, अदरवाइज कोई पर्पज नहीं होता। स्पेशल पर्पज ही होता है टाइम सेविंग। सर मैं साथ साथ स्टोर बना रहा हूँ शूज का, और सीओडी के साथ लेपर्ड वालों से बात की थी, उनकी कॉल नहीं आई। वो ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है ये सीओडी के लिए? यार आप लोग मेरा नंबर भी देख लें, या आप डायरेक्टली सर उमर को, जो कि मैं आप लोगों को नंबर भी लिख देता हूँ, वैसे तो आप लोगों के पास सबके पास होगा, इस पे आप उनको मैसेज कर सकते हैं और आप लोगों को डायरेक्टली अलाइन करवा दिया जाएगा किसी ना किसी कोरियर से, ताकि आपका मसला हल हो जाए। ठीक है जी। और
मीन्स जो मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू डिस्पैचिंग प्रोडक्ट वो इस कोरियर वाले टॉपिक में कवर होगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जब हमारे पास ऑर्डर आएगा तो हम खुद कोरियर वाले को सेंड करेंगे। देखिए जी, इसमें इसमें भी इंशाल्लाह मैं आगे जब एप्स पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से एप्स कैसे इकट्ठी की जाती हैं, तो वो इंशाल्लाह उसमें कवर अप आप लोगों का कम आराम से हो जाएगा। ओके सर, काइंडली ये तो कर दें, मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा सर उमर से रब्ता करूँ। ओके, कोई मसला नहीं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपसे नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप मेरा रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं और आप बड़े आराम से इंशाल्लाह अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। बिल्कुल जी, मैंने अभी जो ग्रुप में जो आपको सेशन की भी रिकॉर्डिंग के लिए भेजा था वही मेरा नंबर था। अगर तो फिर भी किसी के पास नहीं आया तो आप फिर भी मेरे से ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। ओके जी, अब हम लोग चलते हैं जी, आपको जो मैं आपको मजे की चीज दिखा रहा था उस तरफ। ठीक है जी, ये एक है जी मेरा स्टोर छोटा सा, मैं आप लोगों को दिखा भी दूँ, आप लोगों को बता भी देता हूँ। ये जी मेरा एक छोटा सा स्टोर जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि अभी कोई 15-20 डेज बिफोर आई हैड स्टार्टेड। ठीक हो गया। और ये देख लें जी, ये हैं जी मेरी इनसाइट्स। लेट सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने कब स्टार्ट किया। अगर आप 1 to 7 नवंबर तक देखेंगे तो यू विल सी कि कोई भी सेल नहीं नजर आ रही। क्यों? क्योंकि ये स्टोर ही नहीं बना हुआ था। तो जैसे ही मैंने ये स्टोर बनाया, लेट सपोज मैंने 8 या 9 नवंबर को गालिबन बनाया था और 5 दिसंबर है आज, तो आप ये देखें माशाल्लाह 80K के ऑर्डर्स आ चुके हैं। ठीक है, जिसमें से 6600 का रिटर्न भी आया। तो रिटर्न भी साथ साथ है, बट इतनी ज्यादा रिटर्न नहीं होती जितनी के मतलब समझते हैं। और आप अगर ये आप 49 समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल 49 ऑर्डर्स नहीं है। जैसे जैसे जिस जिस के पैसे आ जाते हैं वो आप देखें ये पेड मार्क हो जाता है और वो यहाँ से खत्म हो जाता है। जितने भी पेंडिंग होंगे वो आपको यहाँ पर नंबर शो करा होगा। सी अगर आप यहाँ पर भी देखते हैं तो ये देखें 49 पेमेंट्स टू कैप्चर्ड। ठीक है जी। अभी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? माशाल्लाह ग्रेट सर, नीश क्या है सर? बिल्कुल मैं आपको नीश भी दिखाता हूँ। हाउ टू ऐड न्यू अराइवल्स कलेक्शन। बिल्कुल देखें, वो कलेक्शन तो आपने जैसे ही आप नेम है आप देंगे उमर, और उसमें जिस तरीके से अभी हमने कलेक्शन एडअप की थी टी शर्ट्स की, आप उसी तरीके से वो भी कर सकते हैं। जी फहद भाई, ये है royaloc.pk। ठीक है जी, ये स्टोर नेम है। सर जो ऑर्डर करते हैं आप कंफर्म के लिए व्हाट्सएप करते हैं क्लाइंट को या कॉल? नॉर्मली जी मेरे पास व्हाट्सएप करने का टाइम नहीं होता, तो मैं जस्ट कॉल्स ही करता हूँ सर। मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैक्सिमम ऑडियंस, बिल्कुल ये भी इंशाल्लाह मिस मोमना अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जी फहद भाई, ये मैं आपको यूआरएल क्या लिख के भेज रहा हूँ, यू कुड चेक इट। और मैं आपको बता दूं मजे की बात, आप ये मेरे देख रहे होंगे कि जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप लोगों के पास शो हो रही हैं, कौन सी कितनी कितनी बिकी, क्या क्या हुआ, वो भी आप लोग देख सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरा 8 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक कितना बिका, तो ये देखें मेरे किस चीज के इतने ऑर्डर आए। ठीक है, और ये मैंने कहाँ से ली? ये मैंने बाय की दराज से। ठीक है जी, मैंने दराज से 20 क्वांटिटीज का ऑर्डर किया और मैंने वहां से खरीद के अपनी वेबसाइट पे बेचने के लिए लगा दिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ इंशाल्लाह कि जी मैं किस नीश को टारगेट कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली मिस मुमना मैंने सिर्फ और सिर्फ पंजाब और कराची को टारगेट किया है। सर आपने मार्केटिंग कहाँ से की? सर एड्स रन किए हैं, बिल्कुल जी मैंने एड्स रन किए हैं फेसबुक पे, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एड्स कहाँ पर रन हो रहे हैं और क्या चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। ले जी, ये है जी मेरा ऑर्गेनिक स्टोर। ठीक है, आप लोगों के लिए ये दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ से ये देखें, ये
फर्स्ट से लेके 5 दिसंबर तक आ रहा है, हम इसको कर देते हैं जी 5 दिसंबर तक। ठीक है, तो सी आप लोग रिजल्ट्स देख सकते हैं, कितने ऑर्डर्स आए, कितनी रीच हुई, कितनी अमाउंट स्पेंड हुई। अब ये अमाउंट जो है ये मैंने अभी नहीं दी, इसमें से ऑफ कोर्स के क्रेडिट कार्ड मैंने लगा दिया और इसके थ्रू मुझे मतलब जब तक के मुझे डिलीवरीज के पैसे आए मैंने उसमें से इसको पे करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, आपको पता है क्रेडिट कार्ड भी 1 महीने की लेवरेज दे देता है, तो जितना कि मैंने खर्च किया वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब आप देखें कि अगर तो मुझे 20-23 हज़ार रुपया लगाने पे 80 हज़ार रुपए के ऑर्डर भी आ जाते हैं, और प्रोडक्ट भी मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। ठीक है मैं सर बस सर इन इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, बिल्कुल सर मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट मार्जिन। तो आप ये देखें, मुझे ये तकरीबन पड़ रहा है 254 में। ठीक है, और ये डिफरेंट मैंने किया, आप ये देखें कुछ मुझे महंगे भी पड़ रहे थे लेकिन मैंने उनको फिर बंद कर दिया, ये टेस्टिंग्स पे आता है। ठीक है, और बिल्कुल इसमें को तकरीबन मुझे इतना गया है कि आप इस पे कर लें कि मैंने एट एन एवरेज मुझे 150 रुपीज की प्रोडक्ट पड़ी, कुछ 120-130 रुपीज कोरियर चार्जेस पड़े, और इतनी ही मुझे कोई 200 रुपया 250 रुपया अभी पड़ रहा है, चूंकि अभी इनिशियल है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये जो कॉस्ट पर रिजल्ट है, जैसे जैसे आपकी रीच बढ़ती चली जाती है आपकी कॉस्ट नीचे आती चली जाती है। ठीक है जी, तो ये मुझे मैं इसको बेच रहा हूँ अराउंड 500 में। ठीक है नी, और अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, एड कैंपेन की पेमेंट आफ्टर सेल करनी होती है। जी एड कैंपेन की पेमेंट तो देखें एक टाइम है, वो तो फेसबुक जैसे जैसे आपकी ड्यू होती चली जाती हैं। लेट सपोज पहले 500 रुपए की ट्रांजेक्शन करता है, फिर 1500 रुपए पे जाता है, फिर 1500 रुपए की 3 होती हैं, इस तरीके से उसकी कुछ टर्म्स हैं, तो वो आपके कार्ड से चार्ज होती हैं। ठीक है, तो असल तो वो है जी, बिल्कुल सर मैंने आपको बताया कि असल बिल्कुल वो है, लेकिन आप देखें फाद साहब, बैठे बैठे अगर आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपका एक स्टोर चल पड़ा है, आपकी इनसाइट्स बेहतर हो रही हैं, और ये एक टेस्टिंग फेज पे है, मैंने कोई भी किसी किस्म की, मैंने आपको बताया मैंने 2500 की डोमेन बाई की 2 साल के लिए, मैंने 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की दराज पे, और आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। ठीक है, मैटर ये नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करने की चाहत रखते हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, अगर तो आप ये कहेंगे सर आपको तो ले देंगे कोई 15 हज़ार या 10 हज़ार भी नहीं बचा, तो भाई मैं तो ऑलरेडी इसी चीज की अर्निंग कर ही नहीं रहा था, मैंने तो एक टेस्टिंग के लिए किया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हो गया। ठीक है, एड्स की 23K कब पे किए यार, मैंने अभी 23K नहीं पे किए, मेरे कोई अराउंड कोई 9,000 या शायद 10,000 पे हुए हैं अभी, बाकी अभी मेरे कटने हैं। जब 2,000 और हो जाएगा 15,000 के थ्रेश होल्ड पे फेसबुक मेरी पेमेंट काट लेगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा स्टोर जो कि मुझे आपको दिखाना था, और उम्मीद तो मैं करता हूं कि आप लोगों को भी कुछ समझ भी आ गई होगी। ठीक है जी, तो अब अगर तो आप समझते हैं कि सर कोई मसला नहीं है, हमें समझ आ गई है, तो आप सर मीन्स कमा कर ही पे करने हैं। बिल्कुल यार, मैंने आपको बताया कुरियर्स पे थोड़े थोड़े से आप लगाते रहते हैं और आप लोगों के पास आते रहते हैं। कोरियर आपको नॉर्मली वीकली बेसिस पे पेमेंट करता है, जितने भी आपके ऑर्डर्स होंगे वो जितने उसमें डिलीवर हो गए होंगे उसके आपको पैसे मिल जाएंगे। तो बिल्कुल मुझे उसके पैसे भी मिले हैं, अगर आप कहते हैं मैं आपको कुरियर की भी डिटेल्स शेयर कर सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि यार ऐसे ही है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, प्रोडक्ट हम भी सिखाएंगे। देखें यार, मैंने तो आपको बताया है दराज से भी प्रोडक्ट हंटिंग पे, मैंने तो एक नॉर्मली एक प्रोडक्ट का ऑर्डर किया। ठीक है, उसका मैंने एक ऐड लगाया, मुझे जैसी ऐड पे ऑर्डर लगा के मेरे पास 1-2 ऑर्डर आ गए, मैंने दराज पे ऑर्डर करके वहां से मैंने उधर डिस्पैच कर दिया। ठीक है, सर अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की थी फॉर दिस स्टोर। देखिए जी, यही सोशल मीडिया मार्केटिंग है जो कि मैंने बस फेसबुक पे एड्स लगाए। ठीक है, और मैंने किसी किस्म की कोई मार्केटिंग नहीं की। ठीक है, मैंने जिस प्रोडक्ट के एड लगाए हैं, कन्वर्जन एड लगाए हैं,
मैं भी एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ सर, उमर का भी एड्स के मामले में, जो कि मैं उन्हीं से सीख के, बाकियों से सीख के मैं भी करता रहता हूँ। जी फहद साहब, कुछ आप पूछना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन जी आपका? जी सर, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था जी जी। कि जैसे अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ले लें तो हमें मतलब ये भी तो कैलकुलेट करना है कि हमें इससे प्रॉफिट एट द एंड कितना बचेगा, मतलब कोरियर के चार्जेस वगैरह निकाल के, ताकि मतलब हम प्रॉफिट के लिए ही तो काम करना चाह रहे हैं ना, ये कहने का मकसद था। भाई। आपने तो एक तरीके से टेस्टिंग करी है, मगर हम्म हम किस तरीके से मतलब प्रोडक्ट सोर्सिंग है ना, कि हमें प्रोडक्ट अच्छे पैसों में मिल जाए, हम्म। देखिए, फिर मैंने उसको आपको हम। बताया, मैं फहद भाई, मैं आपका पॉइंट भी समझ गया, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हाँ। हूँ। लेट सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि मुझे ये तकरीबन 120-130 की पड़ी दराज से, ठीक है। मैं आगे बेच रहा हूँ 500 रुपए की। अब जरूरी तो नहीं है कि भाई पहले ही दिन से मैं कमाई शुरू करूंगा। जिस जिस तरीके से आप एड्स लगाते हैं, जिस जिस तरीके से वो उसकी रीच बढ़ती है, आपके कुछ ऑर्डर्स आते हैं। पहले तो फेसबुक की एक पॉलिसी है, तकरीबन मैं आप लोगों को एक और भी टिप भी दे दूं चले, कि 2000 तक की जो स्पेंडिंग होती है ना, उस पे 90% चांसेस ये होते हैं कि किसी किस्म की एक भी कन्वर्जन नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर फेसबुक देखता है, अच्छा यार ये भाग तो नहीं रहा, ये वेट ही कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सा उस पे इम्प्रेशंस का रिजल्ट आना शुरू होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से काम होता है। और उसके बाद फिर फेसबुक कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ टेस्टिंग और कुछ ना कुछ तरीके से करता रहता है। और जहां तक आपकी बात है कि प्रॉफिट अर्निंग करने की, तो यार 5,000 लगा के अगर आपने अपने पैसे पूरे कर लिए हैं 15 दिन में, तो क्या ये बुरी बात है? दूसरी बात ये सही। कि अगर लेट सपोज मैंने अभी जिस तरीके से आपको बताया कि जरूरी नहीं है यार पहली ही प्रोडक्ट से आपको फायदा होगा, अगर आप डे फर्स्ट से फायदे की ही तरफ जाएंगे, तो भाई कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ फायदा होगा। आप कुछ टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं, कुछ एड्स लगा रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, और उसके बाद आप कुछ कमा रहे हैं, ठीक है ना। सही। तो उसमें नहीं थोड़ा तो सा हम एक एटलीस्ट आपको। प्रोडक्ट कोई जी जी। मतलब प्रोडक्ट ऐसी निकालें जिन पे मतलब हमें ये हो कि वो मार्केट में मतलब चल रही हैं, मतलब और लोग उनको बेच रहे हैं, और उस पे मतलब अगर वो लोग इतने की बेच रहे हैं तो हमें उससे कम प्राइस में ही बेचनी है, तभी नहीं लोग नहीं हमसे फाति, खरीद। इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता कि हमें अच्छा। कम प्राइस पे बेचनी है या ज्यादा प्राइस पे बेचनी है। मैं आपको एक चीज बता दूं, चलिए आगे के भी जब सेशंस होंगे तो उसमें भी एक चीज जरूर आएगी कि हम, आपको मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, हम वेबसाइट पे क्या बेचते हैं, डू यू नो? कौन सी साइट पे? कोई भी आप कुछ भी अगर बेचते हैं। अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। नहीं, हम प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वेबसाइट पे हम बेचते हैं तस्वीरें। बिल्कुल यासिर साहब, बिल्कुल हम अपनी बेचते हैं पिक्चर्स। अब पिक्चर जितनी अच्छी होगी, जितनी लोगों के लिए अट्रैक्टिव होगी, लेट सपोज आप फेसबुक पे एक मतलब ऐसे ही फेसबुक खोल के आप वो कर रहे हैं, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, और एकदम ही कोई चीज आपको क्लिक करती है, आपको कोई तस्वीर अच्छी लगती है, आप एकदम थंब रोकते हैं। वो क्या होता है? वो यही होता है कि जो अपीलिंग चीज होगी वो लोगों को ऑलवेज अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो एक आपका एड मैटर करता है कि आप अपनी चीज को प्रेजेंट किस तरीके से करें। जरूरी नहीं है जो मैंने पिक्चर लगाई हुई है यही मेरी प्रोडक्ट की एक्चुअल पिक्चर है। मेरी प्रोडक्ट की एक्चुअल पिक्चर है पीछे, अगर आप देखेंगे तो फ्रंट पे सिर्फ मैंने दिखाया हुआ यार इसका एक्चुअली यूजेज क्या है, ठीक है, किस तरीके से यूज क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने अपना जब मैसेज कन्वे कर दिया, इस पे प्रॉपर एक मार्केटिंग होती है, फेसबुक मार्केटिंग, जिसमें मैं तो नहीं आपको इस तरीके से समझा सकता जिस तरीके से सर उमर समझाएंगे। अगर आपने उनके लेक्चर्स भी लिए होंगे तो 2 सर उमर के सेशन हो भी चुके हैं, आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल सकती हैं इंशाल्लाह। फ्यूचर में भी, अभी आगे भी इंशाल्लाह हम सर का भी टाइम लेंगे आपसे, वो भी शेयर करेंगे। तो आपको कुछ ना कुछ इस चीज की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एड्स किस तरीके से लगाए जाते हैं और क्या चीज हमने लगानी है। ठीक हो गया? मेरे ख्याल से सही। क्वेश्चन आंसर से पहले हम लोग कर लेते हैं रिकॉर्डिंग को